बहरोड नगर पालिका में 11 महीने बाद हुई साधारण सभा की बैठक। विकास कार्यों को लेकर प्रतिपक्ष नेता व दूसरे पार्षद ने उठाया मुद्दा। उसी दौरान जमकर हुआ हंगामा। आपको बता दें कि बहरोड नगर पालिका में तीसरा बजट पास होने के बाद साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सभी पार्षद एक तरफ थे, बाकी प्रतिपक्ष नेता और बीजेपी के पार्षदों ने जब विकास कार्यों में बारे में ब्यौरा मांगा तो नगर पालिका चेयरमैन व पार्षद हंगामा करने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सभी पार्षद एक साथ थे तो आप विपक्ष में होते हुए क्यों विरोध करते हैं। साथ ही इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। क्या कहा पार्षदों ने और प्रतिपक्ष नेता ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये बैठक 11 महीने 8 दिन बाद बुलाई, साधारण सभा की बैठक, और 11 महीने बाद भी अगर आप अपने साथी पार्षद की बात सुनने का भी वादा नहीं रखते, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि जब हम अपने पार्षद की बात सुनने का वादा भी नहीं रखते तो ना बुलाते। जब भी 11 महीने से नहीं थी, अभी नहीं होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कार्य आप कर रहे, पूरा शहर जानता है कि कार्य कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। आप हम इस चीज के लिए इस विषय पे नहीं पढ़ेंगे, पर कम से कम आपको बिंदुवार चर्चा करना साथी पार्षद का। और दूसरा, मेरे सभी साथी पार्षदों से निवेदन है, यहाँ पर हम सब सिर्फ चेयर सवाल कर रहे हैं। हनुमान वाला इसका मंत्री जोगी का बेटा हनुमान नहीं, वो तो ठीक है, वो तो पास है। उसके अंदर ये कहा गया कि पिछले बजट में जो कार्य लिए गए थे उनको इन्होंने पूरा कर दिया है। हालांकि मेरे हिसाब से वो काम पूरा नहीं हुआ। मेरे वार्ड के अंदर चेयरमैन साहब ने जैसा कहा कि मंगतूराम जोगी के घर से लेके और कुम्हारों की गली पूरी बना दी, उसके साथ साथ एक कन्या महाविद्यालय से लेकर और राव वीरेंद्र स्कूल तक एक गली थी, वो कि पिछले 35 साल से आज तक बहरोड के इतिहास में नहीं बनी है। मैं उस गली के लिए मैंने पारित करवाया और उसका बजट भी मिला मेरे को। ये बजट था 13/5/2022 को, उसके अंदर ये गली पारित करी गई। और इसमें जो पैसा था इन्होंने बजट के अंदर दिया गया था 48,73,000 रुपये, जो कि इनको वर्क ऑर्डर दिया था रामगढ़ ठेकेदार को। इनकी शादी इन्होंने क्या किया, वो 3 फीट की गली तैयार करके और उसका पूरा पैसा उठा लिया गया। ये भ्रष्टाचारी थे। उससे पहले एक बजट और दिया गया था, जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें 4,97,000 का बजट पूरे 35 वार्डों को दिया गया था, जिसमें बीच में जो पीएचडी विभाग के द्वारा जो पाइपें जो लगाई गई थी नलके की, वो तो उसकी रिपेयरिंग के लिए दिया गया था और नालियों की मरम्मत के लिए दिया गया था। वो कार्य भी इन्होंने नहीं किया और वो भी पैसा डकार गए। अभी अपनी बात रखी, उसके बाद में सभा खत्म होगी, क्या कुछ मामला था? मामला यही था कि इनको सुनना ही नहीं है कुछ भी। भाई जनप्रतिनिधि हम वार्ड के हैं, हमसे बातें करो, हमसे सुनो, हमारी समस्याएं क्या है। सफाई को लेकर भी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है वार्ड के अंदर। पूरे बहरोड में समस्या क्या है आप देख रहे हो सफाई के बारे में। सड़कों का काम हो ही नहीं रहा है, हो रहा है तो वो उनको चौबारे की तरह ऊंची ऊंची कर रही है। किसी भी वार्ड में 1 या 2 सड़कों से ज़्यादा 2.5 साल में अब तक कोई काम नहीं हुआ है।
बैठक की, क्या कुछ आज नगर पालिका बहरोड के अंदर ठीक 11 महीने 8 दिन बाद में साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। इससे पहले पिछले 7 महीने बाद बुलाई थी, जो बैठक भी 2 मिनट में ख़त्म हो गई थी। आज पूरा बहरोड आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये देख रहा है कि 11 महीने 8 दिन बाद बुलाई गई बैठक 11 मिनट भी नहीं चल पाई, और मात्र 2 मिनट के अंदर ही चेयरमैन और उसके साथी पार्षदों ने और विशेष रूप से मनोनीत पार्षदों ने ये माहौल बना रखा है कि नगर पालिका में हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये एक तरीके से बहुमत का जो तांडव है वो बहरोड की जनता देख रही है कि इस समय सत्ता पे बैठे लोग किस तरीके से तानाशाही और निरंकुशता कर रहे हैं। दूसरी बात, आज ही के अखबार के अंदर 30 लाख रुपए के उपकरण, सफाई के उपकरण, 3 टेम्पो और कचरे के पात्र जंग में लग रहे हैं। आप सभी समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आप चर्चा छापते रहते हैं अखबार में, पर उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की गई। जब नेता प्रतिपक्ष और साथी पार्षदों ने चर्चा करने के लिए उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि आप जनता की बात को सुने, चर्चा को सुने, और उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। आने वाले समय में मैं बहरोड की जनता से अपील करूंगा कि ऐसे तानाशाही नगर पालिका बोर्ड और इनको सत्ता को संरक्षण दे रहे पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने एक बजट की बैठक ये बुलाई थी, और इस बजट की बैठक के अंदर मैं कुछ बिंदु आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से धरना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले साल भर के अंदर क्या कारनामे करे हैं, जिसके अंदर इन्होंने पूरे शहर के अंदर अभी तक दिसंबर 2022 तक 22 करोड़ रुपए सफाई कार्यों के लिए खर्च, 22 करोड़ रुपए का खर्च करा। कहाँ किया नहीं पता। आप कह रहे हैं कि हम सड़क बना रहे हैं, उधर विधायक साहब कह रहे हैं कि सड़क बहरोड में मैं बना रहा हूँ। आप कितने लोग सड़क बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? और सड़कों के हालात ये हैं कि एक गरीब पूरे जीवन भर अपनी मेहनत मजदूरी करके दुकान और मकान बनाता है। आपने सीसी सड़क के ऊपर सड़क बनाकर गरीब आदमी को आपके तो जैसे भी मुआवजा मिल जाता है, कहाँ से देगी नगर पालिका उनको मुआवजा देगी? आप तो कमीशन से अपने घरों को ऊंचा कर लेते हैं, आपके पास तो 25% कमीशन का हिस्सा आता है, आप तो अपने ऊंचे ऊंचे शोरूम बना लेते हैं, पर एक गरीब आदमी कहाँ से बना लेगा? आपने बहरोड से वादा किया था कि आप बहरोड को सिविल लाइन देंगे, 2 साल हो गई, आपने सिविल लाइन के नाम के ऊपर आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था 35 वार्डों के अंदर आधे वार्ड ऐसे हैं जहां पर सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नहीं पूछ रहे हैं। वार्ड 30 के साथ में पिछले 2 साल से पहली साधारण सभा की बैठक के अंदर सारे कार्य के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास है, पर आपने वार्ड 30 के साथ में जो भेदभाव कर रहे हैं वो भी बहरोड की जनता देख रही है, वार्ड 30 के वासी देख रहे हैं। साधारण सभा की बैठक भी थी, लेकिन साथ में मेन जो बजट थी वो थी हमारी बजट 2022-23 का अनुमोदन था, और 23-24 के विकास कार्य करवाने के लिए तो हमने जो बजट पास किया है वो आज बजट पास किया हमने 57 करोड़ 18 लाख रुपए का हमने बजट पास किया है, जो आपके सामने 2 मेंबरों को छोड़ करके 33 पार्षदों ने बजट के प्रस्ताव में उसके पक्ष में वोट किया है। सर, पार्षदों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जिस तरह हंगामा हुआ है। देखो मेरी बात सुनिए, हंगामा नहीं है। हंगामा उसे कहते हैं कि जो बहुमत के आधार पर करे। 35 में से अगर 18 पार्षद कोई चीज़ को बोलते हैं तो वो माना जाता है। अब 2 आदमी अनाज के अंदर एक बोरी अनाज उसमें 2 कौवे पैदा हो जाए तो कोई अनाज खराब नहीं माना जाता है। 35 आदमी से 2 आदमी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, मैं भी किसी पे लगा सकता हूँ, आप भी किसी पे लगा सकते हो। भ्रष्टाचार को कोई साबुत करके तो दिखाए ना। सबूत के आधार पे कोई या किसी भ्रष्टाचार कहते हैं, कोई है क्या बहरोड के अंदर कोई ये कहते हैं कि 5 रुपए का आरोप है इस बोर्ड के ऊपर? और नगर पालिका में जाके देखिए, इधर आप भी देख रहे हो, आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी मत किसी को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन एक भी कोई भाई खड़ा होकर के ये कहते कस्बे के अंदर, गांव के अंदर, अड़ोस में पड़ोस में, यहाँ 36 बरादरी के लोग रहते हैं, अलग अलग गांव का बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, कोई भी आकर खड़ा होकर के ये कहो आपके सामने और किसी के सामने कि नगर पालिका बहरोड में भ्रष्टाचार चलता है, जबकि यहाँ किसी से कोई 1 रुपया लेना देना नहीं, किसी की चाय तक भी हम नहीं पीते हैं। पर इस तरह से कोई बोल दे, कोई बोलने के लिए तो बगैर हड्डी की जबान है, इसको कोई भी आदमी बोल दे, ये तो चलता रहता है लोगों की। विपक्ष वालों के आधार विपक्ष का है, विपक्ष उसे कहते हैं कि जो आदमी एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो उसके साथ में एक आदमी खड़ा तो होकर दिखाया, 7-8 आदमी 10 आदमी कोई तो उनके ग्रुप के पार्टी के जीत के आए, वो क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ में? तो ये उनकी फितरत में है। पहले भी इन्होंने 5 साल पहले भी इन्होंने जले सिंह के टाइम में भी इसी तरह से किया था, वार्ड को पीछे रख दिया, इसकी आदत में हो चुका है।
इसको हर मीटिंग के अंदर वो एक फोटो खिंचवाने के लिए और अपना नाम वो शो करने के लिए होता है, बाकी जनता देख रही है। और ये 33 पार्षद को बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं यहाँ, ये 33 पार्षद को बेवकूफ़ है क्या? उससे कम पढ़े लिखे हैं क्या? यहाँ LLB हैं, 4 तो वकील है हमारे यहाँ पार्षद, सब उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये 6वीं पास है, कोई 8वीं पास है, थैला डाल लिया, जैसे कोई मुकान भी डालता है, थैला डाल करके चल दिया जगह जगह, इसी तरह की बातें करना। तो इसका लोगों की ये तो बल्कि ऐसे लोग हैं जो विकास में रुकावट डलवाते हैं। कितने का बजट मैंने बताया, अब इसमें सभी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सड़कें भी हैं, लाइट भी है, बिजली भी है, पानी भी है, ये क्या नाम अपने नाले हैं, नालियाँ हैं, सौंदर्यीकरण है, पार्क हैं, डिवाइडर है। तो इस तरह से ये सब विकास में पैसा लगता है। सर जैसा अभी आपने बताया कि सौंदर्यकरण के लिए बजट पास हुआ है, जिस तरह पिछले 2 सालों से पेड़ पौधे नहीं लगे, 5 ट्री हाउस लगे, तो उस मेरी तरह बात सुनो, पेड़ पौधे हमने पहले भी लगाए थे और हमने उनके लिए काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन अब उनमें इतना पानी देने के लिए इतना हम उसके अंदर ही तो लगाते, लोगों के घरों में तो लगा नहीं सकते। हमने जो पटरी के साथ में जो जगह खाली होती है उसमें लगाते हैं, वो सूख जाते हैं, पशु चल जाते हैं। आपको पता है पशुओं की हालत, कल भी विधानसभा में विधायक साहब ने क्वेश्चन उठाया था, पशुओं की क्या हालत है। आते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, 100 पशु, कितनी बार हमने कितने ट्रक हमने पशुओं को पकड़वा दिए, फिर भी उतने हो जाते हैं क्योंकि वो आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। हमारे देसी पशु तो आएंगे, आप भी देख रहे होंगे, ये सब वो उधर के पशु हैं, वो छोड़ जाते हैं, हर बार आते हैं जो 10-20 छोड़ के चले जाते हैं। हमारे लिए समस्या तो है ये भी। आगे मेन चौक अपना जो हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है, वो जो तिबारा एक खंडर आपने देखा होगा, उन्होंने वर्क ऑर्डर दे दिया है, अब जल्दी चालू करवा रहे हैं।